शिवाय च शिवतराय च। नमस्कार बंधुवर, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं लेकर एंटीना की जेन्युइनिटी को कैसे जांचें। हाउ टू चेक जेन्युइनिटी ऑफ द लेकर एंटीना। लेकर एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस नैनो टेक्नोलॉजी का एक इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी को स्कैन करता है। एनर्जी चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, उस ऊर्जा को वेवलेंथ के आधार पर स्कैन करना और उसको इंडिकेट करना, ये काम है लेकर एंटीना का, जिसका प्रयोग वास्तुशास्त्र में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में और एनर्जी हीलिंग में सब जगह होता है। किंतु होता क्या है कि लेकर एंटीना आपको ऐसे दिखेंगे कई एक जैसे ही, और आपको लगेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है और आप उस पर जो है फाइंडिंग्स निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं, तो आपके रिजल्ट गलत हो सकते हैं यदि आपका एंटीना सही नहीं है। तो जब आप खरीदते हैं लेकर एंटीना, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदें, कहीं से भी खरीदें, आपको जो बेसिक चीजें हैं वो देखनी है, वो चेक करनी है। पहला जो तरीका है चेक करने का आपका, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी मीटर। जो हमारी बॉडी है, बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होते रहते हैं, और इसी प्रकार से जो ये एनर्जी टूल्स होते हैं ये भी एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी मीटर है ये उसको चेक कर लेता है। उसको चेक करने का एक तरीका है कि दोनों सर्किट पे, जैसे मानो ये लेकर एंटीना है और आपने ये लगाया, तो आप ये देख रही है यहाँ पे लाइट जल गई, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी है टेस्ट है इट्स ओके, ये यहाँ पे पास हो गया। फिर ये मास आपने चेक किया तो ये फिर यहाँ पे लाइट जल गई, इसका मतलब कि मास इज ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। आपने फिर ये वायर चेक करी, फिर आपने देखा यहाँ पे लाइट जल गई। तो ये आप जैसे सेम इंस्ट्रूमेंट लेकर एंटीना है तो आप उसको फिर चेक, इसको भी चेक करिए कि इनमें सही कौन सा है। तो आपने पहले ये दोनों साइड के इसके जो ये वायर होते हैं, इस पे आपने इसको पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये सर्किट पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी 0 है, यानी है ही नहीं। अब ये केबल के आप दोनों पॉइंट पे इसको टच करेंगे तो केबल इज ओके, केबल के अंदर है। मास को टच करेंगे तो मास में है। तो अब आपने क्या देखा कि भाई दो चीजें ठीक हैं, किंतु जो मेन इंस्ट्रूमेंट है ये काम नहीं कर रहा है। अब एक मेथड ये था, अब हम दूसरे मेथड पे चर्चा करते हैं। अब मेरे हाथ में ये है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर। कई तरह के करंट इसमें आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरे पास प्रोब है 2 कलर के, ब्लैक कलर। जो ब्लैक कलर है आप डिजिटल मल्टीमीटर के कॉम सेक्शन में इसको इंसर्ट करेंगे, और ये जो आपका प्रोब है रेड कलर का, इसको आप जो है ये आपका वोल्टेज ओम एम्पियर वाला बीच वाला जो ये है, यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये आपका प्रोब जो है आपको इस ढंग से इंसर्ट करने हैं। और ये आपका जो है रोटेटर है जो कि ऑफ वाली कंडीशन में, ये है ऑफ कंडीशन में, ये अभी बंद है। और अभी हमने क्या करना है, अभी हमने रेजिस्टेंस देखनी है, क्योंकि ये तो ना तो एसी और ना डीसी का इससे कोई कंसर्न है लेकर एंटीना का। बहुत ही इसमें जैसे लो इम्पीडेंस करंट, बहुत ही कम मात्रा का, नाम मात्रा का करंट होता है, जो कि इस तरह की रीडिंग में एसी और डीसी की उसमें परिधि में नहीं आता है। आप क्या करेंगे, इसको केवल रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे, और रेजिस्टेंस में भी 2000 ओम का जो रेजिस्टेंस है, आप इसमें इसको कर्सर को यहाँ ले आइए 2000 ओम। ये कर्सर जो है इसका, या रोटेटर जो है, ये रोटेटर को आप यहाँ पे 2000 ओम पे फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जो है अभी एक है, एक का मतलब कि अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। अब ये जो है, अगर आप ये दोनों आपको दोनों चेक करेंगे तो ये आपको देखिए, तो ये आपका ये रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है। अब आप इसी तरीके से लेकर एंटीना के राइट साइड वाले दोनों वायर चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीडिंग ये दिखा रहा है 023, 028, इस तरह से ये फ्लक्चुएट कर रहा है, रीडिंग दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें आ रही है। और इसी तरह से मास, अब आप देखिए मास के अंदर भी ये रीडिंग दिखा रहा है। और इसी तरह से ये जो है इसकी वायर,
तो इसमें भी ये रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस वाला जो पैरामीटर है उसमें भी ये पास हो रहा है। अब ये दूसरा लेकर एंटीना, इसमें मैंने दोनों साइड की वायर पे ही लगाया, तो आप देख रहे हैं 1 दिखा रहा है। डिजिटल मल्टीमीटर 1 का मतलब नो, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी अब हम वायर को चेक करते हैं, वायर, तो ये इसमें दिखा रहा है रेजिस्टेंस, इसका मतलब वायर ठीक है। अब ये मास पे मैंने लगाया तो मास में ये रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब मास भी ठीक है। तो एक तो ये तरीका। दूसरा क्या होता है कि बजर, ये जो बजर वाला है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी मतलब जो है साउंड के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। इसको आप जो है रोटेटर को ये बजर वाली जो है पॉइंट पे आप मिला दीजिए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोनों वायर को। तो आप ये साउंड देख रहे हैं, तो ये साउंड भी इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो ये फिर रीडिंग कर पाएगा, किसी भी चीज को स्कैन कर पाएगा। मास, तो अब आप देखिए मास भी बीप, मास से भी बीप दिखा रहा है ये, इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, वायर पे भी फ्लो कर रहा है। अब हम दूसरे उस पे आते हैं। अब हमने इस पे दोनों सर्किट पे लगाया तो 1 मतलब कोई बीप नहीं दिखा रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है कि नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। तो ये कैसे काम करेगा? इसी तरह से अगर इसकी वायर को चेक करें, वायर के अंदर बीप सुनाई दे रही है तो इसका मतलब वायर ठीक है। मास, तो मास के अंदर भी साउंड आ रहा है, इसका मतलब मास भी ठीक है। तो अब क्या पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी सारे पैरामीटर पूरा कर चुका है। बी इंस्ट्रूमेंट अभी जो है इसके दो जो है इसके मास और वायर तो पूरा कर रहे हैं, किंतु ये जो मेन इंस्ट्रूमेंट है ये काम नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। अब हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सभी के पास डिजिटल मल्टीमीटर और इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं होते हैं। तो आप ये चेक करिए कि इसको पहले लेकर एंटीना का जो कर्सर है उसको 3.3 पे ले आइए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रीवियस रीडिंग को। इसको आप प्रीवियस रीडिंग को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये आपका प्रीवियस रीडिंग न्यूट्रलाइज हो गया है। अब आप इसको लाइए, आप क्या चेक करना चाहते हैं? जैसे मान लो कि मैं नॉर्थ चेक करना चाहता हूँ, तो नॉर्थ की जो वेव लेंथ है वो 5.2 है। 5.2 ये जो स्केल है इसमें है आपका 5.2, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, 5.2 पे सेट कर दिया। अब ये क्या है कि जहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन आएगी इसके सीध में, वहीं पर इसके अंदर मूवमेंट और कुछ वाइब्रेशन आपको फील होगी। अब आप जो है 3 उंगली के ऊपर इसको हैंडल को रखते हैं, लिटिल फिंगर नीचे की तरफ, इसको इस तरह से पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको स्टेबल रखना, सीधा रखना है, और इसको जो है धीरे धीरे करके ऐसे घुमाएंगे, धीरे धीरे करके आराम आराम से घुमाइए और फील करिए कि आपको कहाँ पर जो है वाइब्रेशन नज़र आ रही है, कहाँ पर जो है आपको मूवमेंट नज़र आ रही है। तो वो धीरे धीरे फील करेंगे। तो ये देखिए यहाँ गिर रहा है, ये आपका इधर गिर रहा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। और अगर आप कंपास देखेंगे तो कंपास की सुई भी रेड वाली इधर को ही दिखा रही है सेम। तो ये आपका चेक हो गया कि इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, ये लेकर एंटीना सही वर्क कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब इस वाले लेकर एंटीना को इसी तरीके से इसको हैंडल को ब्लॉक करके फिर इसको भी 3.3 पे ला करके एक बार इसको भी जो है हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इसको जो है 5.2 जो नॉर्थ की वेव लेंथ है, नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है कर्सर लाया जाता है। अब इसी प्रकार से बैलेंस बनाते हुए इसको ऐसे घुमाना है धीरे धीरे करके।
तो आप ये देख रहे हैं कि ये कहीं भी, ये देखो यहाँ गिर रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे गिर रहा है कि जो डायरेक्शन आपकी ईस्ट वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के बीच की, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन दिखा रहा है। मतलब ये आपको रीडिंग नहीं दे रहा है, ये गिरा है पर एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं गिरा है। जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन थी उसमें गिरना चाहिए था, उसमें ये नहीं गिरा है। तो इसका मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये ठीक काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आपको लेकर एंटीना का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी टेस्ट जरूर कर लें। उसके बाद फिर उसको उसकी वेवलेंथ की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, वेवलेंथ का पूरा सिस्टम समझते हुए फिर आप उसका प्रयोग करें। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आप सही तरीके से लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। ओम शांति।